गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। ये आपका मोमेंट्स बुक का 8th चैप्टर ए हाउस इज़ नॉट ए होम। इस वीडियो में मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। ये आपने सभी ने वीडियो को सुनना है। ए हाउस इज़ नॉट ए होम, एक घर नहीं होता। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। टीनेजर होता है किशोर, ग्रोइंग अप बड़ा होना। ये कहानी एक किशोर होने और बड़ा होने की समस्याओं की चुनौतियों को प्रस्तुत करती है। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स। लेखक इन समस्याओं पर कैसे जीत हासिल करता है, ये इस कहानी के माध्यम से बताया जाता है। यहाँ स्टार्ट होती है स्टोरी। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। उच्च विद्यालय का मेरा पहला वर्ष अटपटा सा रहा। After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद कक्षा में मॉनिटर होने के नाते अपर ग्रेड लेवल जो मुझे सीनियोरिटी दे सकता था, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग एज ए फ्रेशमैन। शुरू से ही एक नव आगंतुक के रूप में मैंने विचित्र महसूस हुआ कि शुरू में ही मुझे एक सीनियोरिटी मिली। मैं जूनियर हाई स्कूल में क्लास का हेड रहा था। द स्कूल वाज ट्विस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। नया विद्यालय मेरा पुराने विद्यालय से 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू ए डिफरेंट हाई स्कूल। और मामले और ख़राब करने के लिए मेरे घनिष्ठ दोस्तों को एक अलग उच्च विद्यालय में भेज दिया गया था। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। मुझे बड़ा एकांत महसूस हुआ। आई मिस्ड माई ऑल टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मुझे मेरे पुराने अध्यापक इतने ज़्यादा याद आए कि मैं वापस चला जाऊं और उनसे मिलूं। ऐसी मेरी इच्छा हुई। They would encourage me to get involved in school activities. वे स्कूल की गतिविधियों में मुझे शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते थे। So that I could meet new people, ताकि मैं नए नए लोगों से मिल सकूं। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. उन्होंने मुझे बताया कि समय रहते मैं अपने आप को व्यवस्थित कर लूं और संभवतः मेरे पुराने स्कूल की बजाय मेरे नए स्कूल के बारे में नए स्कूल से मैं प्रेम करने लगूं, पुराने स्कूल के प्रति की अपेक्षा। They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. उन्होंने मुझसे वादा करने के लिए कहा कि ऐसा तभी होगा जब मैं लगातार उनके पास आता रहूं, समय समय पर उनसे मिलता रहूं, पुराने स्कूल से भी इतना ही प्रेम करता रहूं, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग।
मैं उस मनोविज्ञान को समझ गया जो वे कह रहे थे, बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनथेलेस। फिर भी मैंने इसमें काफ़ी कंफर्ट लगा, सहज लगा। वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार के दोपहर बाद के समय, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, मैंने मेरा हाई स्कूल में जाना शुरू किया था, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था। आई वॉज स्टिंग एट होम, तो उस संडे आफ्टरनून को मैं मेरे घर पर बैठा था। एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, अपना होमवर्क करने के लिए डाइनिंग कक्ष की, भोज कक्ष की मेज़ पर बैठा था, टेबल पर। इट वॉज ए कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, बड़ा ही सर्दी का और तेज़ हवा का दिन था। एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारी अंगीठी में आग जल रही थी। एज यूजुअल माई रेड टेबी कैट was lying on top of my papers, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment's sake. आमतौर की तरह मेरे लाल रंग की पालतू बिल्ली मेरे कागज़ों पर लेटी हुई थी और फड़फड़ा रही थी ऊंची आवाज़ में, और कभी कभार वह अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए मेरे पेन को से खुरच रही थी, पेन को चला रही थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वह मुझसे कभी भी दूर नहीं होती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज ए किटन, मैंने उसको बचाया था जब वह एक किटन थी, बच्चे के रूप में थी। किटन होता है बिल्ली का बच्चा। एंड somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. किसी न किसी तरीके से वह जानती थी कि मैं ही उसको अच्छी ज़िंदगी देने वाला एक लौता रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति था, जिम्मेदार था, ऐसा वह जानती थी। माई मदर kept stoking the fire to keep the house nice and warm. घर को गर्म रखने के लिए मेरी माता लगातार ईंधन डाल रही थी। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक मुझे विचित्र सी गंध आई, स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, फिर मैंने इसको देखा। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सिम्स ऑफ सीलिंग, कि छत की सिम्स में से धुआं उठ रहा था, दरारों से धुआं उठ रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली, धुएं ने कमरे को इतना तेज़ी से भरना शुरू कर दिया। दैट वी कुड बेयरली सी, कि हम देख नहीं पा रहे थे। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर, वी ऑल रैन आउट इन द फ्रंट यार्ड, सामने के दरवाजे से अपना रास्ता बनाते हुए हम सभी सामने प्रांगण में दौड़ गए। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और इस समय तक हम बाहर चले गए थे। द होल रूफ वाज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, सारी की सारी छत आग की लपटों में बदल चुकी थी। एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और यह बड़ी तेज़ी से आग थी जो फैलती जा रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं पड़ोसियों को अग्निशमन विभाग, फायर डिपार्टमेंट, अग्निशमन विभाग को फ़ोन करने के लिए दौड़ा। वाइल आई वाज माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, जबकि मैंने मेरी माँ को घर की अंदर की ओर दौड़ते हुए देखा। माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरी माता महत्वपूर्ण कागज़ों से भरा हुआ एक छोटा सा धातु का डिब्बा लेकर बाहर की ओर दौड़ी, जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, महत्वपूर्ण का दस्तावेज थे। सी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन ए क्रेज स्टेट रेन बैक इनटू द हाउस, उसने उस केस को, उस डिब्बे को मैदान पर गिरा दिया और एक पागल जैसी अवस्था में वापस घर की ओर दौड़ी। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, मैं जानता था वह किस चीज़ के पीछे दौड़ रही थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो
तो मेरे पिताजी मर चुके थे। एंड आई वॉज सर्टेन, और मुझे भरोसा था दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, कि वह उसके तस्वीरों को और पत्रों को आग में जलने नहीं देगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाई, वही एकलौती चीज़ थी जिससे वह उसको याद कर पाती थी, उनको याद कर पाते थे। किसको? उनके पिताजी को। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, अभी मैं उसकी ओर चिल्लाया, मोम, माताजी, नो नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, जैसे ही मैं उसके पीछे दौड़ने को हुआ तो मैंने एक बड़ा हाथ मेरे पीछे से पकड़ते हुए महसूस किया कि कोई मुझे पकड़ रहा था। इट वाज ए फायरमैन, वह फायर डिपार्टमेंट का आदमी था, अग्निशमन कर्मचारी था। आई हैड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, मैंने इतना भी नहीं देखा कि पूरी गली अग्निशमन गाड़ियों से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेस, मैं उसकी पकड़ से अपने आप को आज़ाद कराने का प्रयास कर रहा था, येलिंग, चिल्लाते हुए, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर, तुम नहीं समझते कि मेरी माता अंदर हैं। ही हेल्ड ऑन टू मी व्हाइल अदर फायर फाइटर्स वेंट इनटू द हाउस, ही न्यू दैट I was not acting very logically and that if he were to let go, I would run. उसने मुझे पकड़े रखा जबकि दूसरे अग्निशमन योद्धा घर में अंदर की ओर दौड़ रहे थे। He knew, वह जानता था that I was not acting very logically, कि मैं बड़े तार्किक रूप से एक्टिंग नहीं कर रहा था। And that, यह भी जानता था, if he were to let go, यदि वह मुझे जाने देता, आई वुड रन, तो मैं दौड़ जाऊंगा। इस बात का उसे पता था। ही वॉज राइट, वह बिल्कुल सही था। इट्स ऑल राइट, दे आर गेट हर, ही सैड, उसने कहा, बिल्कुल सही, वे उसको ले आएंगे, तेरी माताजी को बाहर ले आएंगे, ऐसा अग्निशमन कर्मचारी ने उसको कहा, लेखक को कहा। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड में, उसने मेरे चारों ओर एक कंबल डाल दिया। एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, और हमारी कार में मुझे बैठा दिया। सुन आफ्टर दैट, उसके शीघ्र बाद, ए फायरमैन अमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टो, एक अग्निशमन कर्मचारी हमारे घर से मेरी माँ को एक तौलिए में लपेटकर बाहर आया। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, वह जल्दी से उसको वैन की ओर ले गया और उसके मुख पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर, मैं दौड़ कर गया, एंड हग्ड हर, और उसको के साथ लिपट गया, उसकी माँ के साथ लिपट गया, आलिंगन किया, हग किया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्गुड विद हर, सभी समय मैं उनके साथ तर्क वितर्क करता रहता था। एंड हेटेड हर वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और उसके खोने के विचार से नफरत करता था। वह कभी भी नहीं सोचता था कि उसकी माताजी कभी उससे दूर चली जाएं। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।